इस वक्त हरीश रावत बोल रहे हैं, सुनते हैं। में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहाँ से, और उन्होंने तत्काल आज सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं हैं, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ, देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ ज़बरदस्त प्रतिवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब हमसे सहमत थोड़ी हैं, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन सब आए हैं, खड़े हो रहे हैं, और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होगा। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। शायद कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी के बलिदान का दिवस था। वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है, देश जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, देश का प्रतिपक्ष जीतेगा। धन्यवाद। कांग्रेस के हरीश रावत का ये कहना है कि इंदिरा गांधी के सभी सिपाही अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, और हमने उस वक्त वापसी कर दिखाई थी, तो अभी भी हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी धन्यवाद दिया जो इस वक्त एक नजर आ रही हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्या ये फैसला जनता के भीतर एक संदेश देने की कोशिश करेगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर बताने की कोशिश कर रही है? क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और क्या विपक्ष जो अभी तक बिखरा हुआ था वो यहां से एक हो जाएगा? और सवाल यह भी कि अगर राहुल गांधी आगे उनको राहत नहीं मिलती है तो व्हाट नेक्स्ट? राहुल के अलावा चेहरा कौन बनेगा पार्टी का जो कांग्रेस को आगे लेकर चलेगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक माथापच्ची इस चीज को लेकर थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उसमें किसी तरीके से चैप्टर क्लोज हुआ, खड़गे को जिम्मेदारी मिली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव में चेहरा कौन होगा जिसको प्रधानमंत्री के समकक्ष वो रखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा चेहरा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से आज राहुल गांधी के समर्थन में दिख रही हैं, क्या यहां से एक विपक्षी एकता की लहर देश भर में देखने को मिल सकती है? यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ जांच भी चल रही है। उसमें आरजेडी हो, जिनके नेता जो प्रमुख नेता हैं, पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव का, उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसके अलावा आप देखिए अखिलेश यादव की पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, उन पर कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव खुद ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के कई विधायकों को टारगेट किया जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए। मानहानि के बहुत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे थे, केजरीवाल साहब ने माफी मांगी, सब लोगों से खत्म कर दिया अदालत ने। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मैं तो महात्मा गांधी को फॉलो करता हूं, पता नहीं कौन से गांधी को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है महात्मा गांधी जी को फॉलो करते होते तो महात्मा गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बेल नहीं मांगी थी, वो जेल गए थे महात्मा गांधी सत्याग्रह करते हुए। आप चल रहे हैं अपनी कहीं ना कहीं दादी के गांधी परिवार पर, जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों को जेल में ठोक दिया और अपने स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानूनों को बदल दिया था पार्लियामेंट में। इसीलिए वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। तो इसलिए ये अदालत में विश्वास नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं करेंगे, देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या एरोगेंसी है वो इनकी मौत का कारण है, जिस प्रकार से ये धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्त करते जा रहे हैं। तो इसीलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन इन्हीं के कुकर्मों के कारण ही, राहुल गांधी के कारण हुई है जी वो सारी। उनके रिमार्क को सर कैसे देखते हैं? नहीं, रिमार्क तो उसमें क्या है, देखो अब वैसे भी थे डिस्क्वालिफिकेशन में, कौन सा पार्लियामेंट में आते थे, 52% उनकी अटेंडेंस रही आज तक पार्लियामेंट में बोलते नहीं, कभी आते हैं तो फिर देश को बदनाम और करते हैं, बाहर जाकर मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। तो स्वाभाविक है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ ही मनमोहन सिंह जी वो लेकर आए थे ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाड़ा था, उस टाइम लालू को बचाने के लिए लाए थे कि
किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की, चुने हुए व्यक्ति की अगर जो सज़ा है वो 5 साल तक कर दी जाए 2 की बजाय, 5 साल से ज़्यादा तो उसको डिस्क्वालीफाई करें। वो ऑर्डिनेंस राहुल जी ने ही फाड़ा और आज राहुल जी पे लागू हो गया वो 2 साल के बाद। ये भी देखो परमात्मा का, भगवान कृष्ण का चक्र कैसे घूमता है कि जब तुम गलत रास्ते पर चलोगे, अपने स्वार्थ के लिए जियोगे, तो ये भोगना तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। तो बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, एरोगेंसी, ये सब सामने। उन्होंने कहा कि मानहानि के तमाम मामले सामने आते हैं, माफी मांग ली जाती है उसमें अगर गलती होती है, लेकिन राहुल गांधी की एरोगेंसी थी, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं, तो उन्होंने ये भी तंज कसा कि गांधी के रास्ते पर चलते तो जेल चले जाते, वहां पर जमानत क्यों ली। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से नियम कायदों के तहत की गई। अब कांग्रेस का क्या पक्ष है वो जान लीजिए। राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस का स्टैंड है। हर षड्यंत्र के बावजूद वो लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट देख लीजिए। नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी, जांच से क्यों भाग रही है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? ये प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है, क्योंकि राहुल गांधी ये सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया था, मैंने मोदी कम्युनिटी को लेकर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन उस पर भी बीजेपी का ये कहना है, अभी आपने सुना कि माफी मांग सकते थे, लेकिन माफी नहीं मांगी गई, अपने बयान पर अड़िग रहे। उसके बाद उनको 2 साल की सजा हो गई कल। तब से ही ये सवाल था कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बचेगी या जाएगी। और आज दोपहर में ये फैसला हो जाता है कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। वायनाड सीट जहां से वो सांसद हैं वो फिलहाल रिक्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने तो ये तक लिख दिया कि किसने कितना बड़ा घोटाला किया, चाहे वो नीरव मोदी हों या फिर मेहुल चौकसी हों, इन तमाम लोगों के नाम उन्होंने लिखे और ये कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। विनोद शर्मा हमारे साथ लगातार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विनोद, एक बड़ी बात यहां पर हरीश रावत ने थोड़ी देर पहले कही कि ये यू टर्न होगा भारतीय राजनीति में, जिस तरह का फैसला लिया गया है। क्या वाकई में यहां से विपक्षी एकता और कांग्रेस अपने आप को, जो एक कोशिश होती है सेंटिमेंट लोगों के जीतने की, अपने आप को शहीद दिखाने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस था कल और जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, शायद वो राजनीति में एक शहीदी उन्होंने दी है, तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है देश की राजनीति में? ये पड़ी हुई है, लेकिन अभी तो मामला हम देखेंगे क्या है। लेकिन और ये तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है लगातार, तो कैसे देखेंगे इस पे? अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है पूरे तरीके से, और हम न्यायालय को अभी मान रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है, सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया सर, भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया है। भाजपा कब नहीं आरोप लगाया, ये कहिए ना, भाजपा कब नहीं आरोप लगाया।
लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो हिल कर रहेगा। मेरा भविष्यवाणी आप लोग याद रखिएगा। तेज प्रताप यादव, तो आपने सुना तेज प्रताप यादव को, आरजेडी नेता, और वो निशाना साध रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने की एक कोशिश हो रही है यहां से, और सभी तरफ से यही आवाज उठ रही है कि आखिरकार विपक्ष के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, इस पर भारतीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा भी जारी रहेगी। तमाम जो अपडेट्स है वो भी दे रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भुगता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा है राहुल गांधी पर। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया उसको उन्हें भोगना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है और इस कार्रवाई को पूरी तरीके से सही बताया गया है। तो कांग्रेस पार्टी अब हो सकता है कि आगे देश भर में इस मुद्दे को लेकर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो फिलहाल लगातार निशाना साधा जा रहा है और राहुल गांधी को लेकर जो ये फैसला हुआ है उसको बिल्कुल जायज ठहराया जा रहा है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना। हालांकि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी गई है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष है जो लगातार राहुल गांधी के इस फैसले को सही बता रहे हैं कि उन पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है और आगे से कोई भी नेता सोच समझकर बोले कि वो क्या बोलना चाहते हैं। एक तरीके से मैसेज भी यहां से देने की कोशिश की गई है। बीजेपी के खिलाफ हंगामा देखने को मिल रहा है लगातार।